हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रोबेबिलिटी का ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है पहला क्वेश्चन और ये है दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इधर दिया गया है कि इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देन हमको ये चार ऑप्शन दिया गया है। इससे कौन सा ट्रू है ये बताना होगा। तो चलिए ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ये दिया गया है। सो हम लोग लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज 5। तो ये इधर डायग्राम, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। तो मान लेते हैं ये है ए है और ये बी। तो इधर हम बोल सकते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 होगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 0 है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी बार और बी सबसेट ऑफ ए बार। क्योंकि देखिए ये ए है और ये बार पूरा, अलग से पेन का कलर चेंज करते हैं, ये ए बार है पूरा पूरा, और बी ये है, ये बी है। सो बी बार भी बी को छोड़कर पूरा ये ए भी होगा। तो ए बी बार पर है, ये बी बार पर लाई करेगा और बी ए बार की सबसेट होगा। सही है। तो इससे हम दोनों तरफ प्रोबेबिलिटी लेते हैं तो ये हो जाएगा बी बार और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेस देन इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ये फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है क्योंकि ये इधर लेस इक्वल्स टू है तो लेस देन है, तो ये ट्रू है क्योंकि ये इधर से हम बोल सकते हैं कि ये लेस देन भी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स भी हो सकता है, तो लेस देन का ये ट्रू है। ये ट्रू, सेकंड ऑप्शन ट्रू नहीं है क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सेकंड ऑप्शन पर दिया गया है कि ये बी पर इक्वल्स टू, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 1 है। तो ये ए यूनियन बी ग्रेटर इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और यहाँ से हमको पता चला कि ए यूनियन बी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू, ये इसका वैल्यू 0 है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसी का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। बट हम लोग जानते हैं कि किसी का भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन, किसी का प्रोबेबिलिटी वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट रॉन्ग। एंड ऑप्शन थर्ड ये भी रॉन्ग है क्योंकि आप यहाँ से बोल नहीं सकते कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो ये हो जाएगा और ये होगा कुछ और कंडीशन अगर देता है यहाँ पर तो ये बोल सकते हैं हम। बट ये कंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है। और फोर्थ ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो फोर्थ ऑप्शन भी रॉन्ग है। तो ऑप्शन क्वेश्चन टू। तो इधर दिया गया है कि टू इवेंट्स दिया गया है ए एंड बी, एंड तो हमको दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4। इधर दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4, सॉरी बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, सही है ये। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए ये दिया गया है 1/2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू, ये हाफ होगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू है 1/2 4, तो ये हो जाएगा 1/2। तो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज 1/8, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पुट करते हैं तो 1/8 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/4। तो यहाँ से होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, इसका वैल्यू होगा 1/8 इंटू 4। तो 4
2 कैंसिल 1/2। तो हमको यहाँ से मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू हाफ। अब ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स वी नो दैट हमको यहाँ से वेरीफाई करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो रहा है कि नहीं। तो हम राइट हैंड साइड को देखते हैं तो यहाँ से मिलेगा 1/4 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/8। ये यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ ऑप्शन टू इधर करते हैं। ऑप्शन टू हमको दिखाना होगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी, इसका वैल्यू निकालना होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट बाई बी ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब डायग्राम देखिए, ये ए है, ए बी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार ये पूरा है, बस ए को छोड़कर पूरा। अब ए बार इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है 1/2 माइनस 1/8 बाई 1/2। तो ये होगा 4 माइनस 1/8 इंटू 2, तो 3/4, 3/4। ठीक, सही है। अतएव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बाई बी इक्वल्स टू 3/4। तो 3/4, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। अब ऑप्शन थ्री थ्री पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बाई ए इक्वल्स टू हाफ। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार बाई ए, इसका वैल्यू निकालना होगा। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटरसेक्शन ए बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार ये पूरा है, पूरा। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटरसेक्शन ए, तो इंटरसेक्शन ए होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको नेगेटिव माइनस कर दिया तो हो जाएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/4 माइनस 1/8 बाई 1/4। ये होगा 2 माइनस 1/8 इंटू 4, तो ये होगा 1/2। तो ये भी ट्रू है, मतलब चारों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन ट्रू है। तो ऑल ऑफ द इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 4 सही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4 यही करेक्ट है। ये सिंगल करेक्ट आंसर है, एमसीक्यू है, तो ऑप्शन 4 अब इज करेक्ट। थैंक यू। तो अगर कोई सॉल्यूशन पसंद आया तो ये डिकोडिंग मैथ्स चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स कर बताइएगा। थैंक यू।